हेलो एवरीवन, आई एम जुल्फकार अहमद एंड वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। आज किस क्लास में हम पढ़ेंगे हिमालयन रिवर सिस्टम। देखो, इससे पहले हमने पढ़ लिया था क्या, ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया। ड्रेनेज सिस्टम हमने पढ़ लिया था, उसमें हमने इंट्रोडक्शन दी, आपको करवा दी थी कि जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो थे रिलेटेड टू ड्रेनेज सिस्टम वो सारे हमने बता दिए थे। और आज इसमें हम देखेंगे हिमालयन रिवर सिस्टम। हिमालयन रिवर सिस्टम या हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम भी आप कह सकते हो, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको बता दिया था कि हमारे जो इंडियन ड्रेनेज सिस्टम है, यहाँ पर जो डिवीजन हुई है वो डिफरेंट बेसिस भी है, लेकिन वेरियस बेसिस भी है, लेकिन ये एक डिवीजन हमने पढ़ी थी ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक, और जितने भी इनके फीचर्स हैं उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। उनके बेस पे जो है ये डिवीजन हुई है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हिमालयन रिवर सिस्टम की सबसे पहली फीचर अगर देखिए कि ये रिवर जो है ये क्या है, ये पेरिनियल है, पेरिनियल रिवर है। हाँ, पेरिनियल रिवर मैंने आपको बता दिया है। पेरिनियल रिवर क्या होती है, जो थ्रू आउट द एयर उनमें वाटर जो है वो होता है, ठीक है, उसको बोलेंगे पेरिनियल रिवर। क्यों? क्योंकि इनका सोर्स ऑफ वाटर क्या होता है, इनका सोर्स जो होता है वो सोर्स तो एक तो सोर्स इनका होता है क्या, ग्लेशियर जो होते हैं। ग्लेशियर जो है वो वहां पर क्या होते हैं, मेल्ट होते हैं। मेल्ट होने के बाद से बाद उसके बाद क्या आता है, पानी आता है, ठीक है। एक तो ये है ग्लेशियर मेल्टिंग होती है, ग्लेशियर मेल्ट करते हैं। उसके बाद दूसरा जो सोर्स है वो है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन क्या होता है, प्रेसिपिटेशन होता है कि जिसमें हम देख सकते हैं स्नोफॉल। अब भैया स्नोफॉल तो होगी ना हिमालय में, स्नोफॉल। उसके बाद हम देखते हैं क्या होता है, रेनफॉल। इसको सबको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन, ठीक। ये प्रेसिपिटेशन की वजह से भी यहाँ पर जो रिवर, यहाँ पर इनमें पानी जो वो रहता है, ठीक है। दूसरा केस हम देखते हैं कि यहाँ पे दूसरी फीचर ये देखते हैं कि यहाँ पर जो रिवर्स होती हैं, रिवर्स अगर देखिए माउंटेन एरिया में, यानी अगर वो माउंटेन एरिया में ऊपर है तो वो क्या बना रही है, और जैसे ही वो इंटर करती है हमारे प्लेन में तो वो कौन कौन से जो लैंडफॉर्म बनाती है, ठीक है। अब देखो, जब ये हमारे माउंटेन एरिया में होते हैं तो हमने देखा था कि यहां पर क्या होती है, वी शेप्ड वैलीज। वी शेप वैली जो होती हैं वो बनाती हैं ये, ठीक है, ऐसी वैलीज, ठीक बताया था मैंने आपको, वी शेप वैली। दूसरा पॉइंट जो है वो मैंने आपको बताया था कि ये क्या बनाती हैं, ये रैपिड्स बनाती हैं, ठीक है। रैपिड्स ऐसे मैंने बताया था, ऐसे ऐसे यहाँ से रिवर आ रही है, ऐसे इस एरिया से जब रिवर गुजरेगी तो ऐसे ऐसे जो उनकी वेव्स जा रही होती है उनको क्या बोलेंगे हम, रैपिड्स। वो रैपिड्स बना रही होती है। तीसरा जो पॉइंट मैंने आपको बताया था कि ये रिवर्स जो हमारी हिमालयाज में होती है तो ये बनाती है क्या, वाटरफॉल, यानी माउंटेन एरिया में वाटरफॉल। जब ये जैसे इंटर करती है कहां पर, हमारे प्लेन में जब इंटर करती है तो ये रिवर सबसे पहले जो है वो क्या करती है, मेंडरिंग करना शुरू करती है, मेंडरिंग्स, ठीक है, मेंडरिंग करना शुरू करती है। ऐसे प्लेन एरिया भाई, जहां मन करे वहां घूमती रहती है। उसके बाद इससे ये अपना कोर्स चेंज करती रहती है। इसी कोर्स चेंज करने की वजह से क्या होते हैं, फ्लड्स वगैरह भी होते हैं, अभी आपको मैं बताऊंगा। उसके बाद दूसरा जो कारण है, दूसरा क्या बताती है, दूसरा आपने देखा था कि ये ऑक्सबो लेक बनाती है। क्या बनाती है, ऑक्सबो लेक, ठीक। ये सारी जो ये फीचर किसकी है, ये हमारी इन हिमालयस की, जब ये प्लेन्स में आ जाती है, ठीक है। जब ये प्लेन में आ जाती है, मेंडरिंग करती है, मेंडरिंग से ही क्या होता है कि ये जो है ऐसे अपना कोर्स चेंज करती रहती है। जब कोर्स चेंज करती रहती है तो ये जो है, ये वाला पार्ट जो है यहां से जो है वो रिवर यहां आ जाती है और बीच में ये वाला पार्ट बन जाता है, इसी से बन जाता है ऑक्सबो लेक। दूसरा, मेंडरिंग की वजह से यहां पर क्या होता है, यहां पर एक रिवर है हमारे, कोसी रिवर। कोसी रिवर जो है अपना कोर्स कंटिन्यू अपना कोर्स चेंज करती रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है, बिहार में बहुत ज्यादा फ्लड्स आते हैं, ठीक। इसीलिए इसको बोला जाता है सौरो ऑफ बिहार, बोला जाता है सौरो ऑफ, लिख लो, सौरो ऑफ बिहार कहते हैं, लिख लो ये पॉइंट, ठीक। उसके बाद अगर हम देखें कुछ हमारे हिमालय जो है ना, हिमालयन रिवर जो होते हैं, हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम, इन रिवर्स की क्या है, एक हिस्ट्री है, एक हिस्ट्री थोड़ी सी बताते हैं हम आपको। थोड़ी इनमें डिबेट है, लेकिन फिर भी हम जो एक्सेप्टेड थ्योरी है जियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग, ये जो एक्सेप्टेड थ्योरी है वो आपको बताते हैं कि यहां पर कोई इंदुस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये 3 रिवर नहीं हुआ करती थी, एक रिवर हुआ करती थी। उस एक रिवर का नाम क्या था, देखो यहां पर जो एक रिवर हुआ करती थी, ये वाला एरिया जो हमारा, ये नॉर्थ ईस्टर्न, ठीक है, ये आसाम वगैरह का एरिया, ठीक। यहां से एक रिवर निकला करती थी, वो रिवर ऐसे जाया करती थी और सीधा हमारा पाकिस्तान वाला एरिया सिंध में आ जाया करती थी, ठीक है, सिंध में आके फॉल करती थी। लेकिन इस रिवर का नाम क्या था, इस रिवर का नाम देखो, ये कह रहे हैं कि टाइम पीरियड क्या था, वो टाइम पीरियड जो बता रहे हैं ये था मायोसीन टाइम पीरियड। मायोसीन टाइम पीरियड था, वहां पर क्या हुआ करता था, एक रिवर थी, उस रिवर का नाम था इंडो ब्रह्मा रिवर। इंडो
ब्रह्मा रिवर, या उसका दूसरा नाम जो था पावरफुल शिवालिक रिवर, पावरफुल शिवालिक भी इसको कहा जाता था। ठीक, अब ये रिवर जो है पावरफुल लिख लें, पावरफुल, पावरफुल शिवालिक इस रिवर का दूसरा नाम था। ठीक, ये रिवर जो है, ये रिवर मायोसीन टाइम पीरियड की बात करें कि जब हमारे ये हिमालयाज नहीं बने थे, जब हमारे हिमालयाज नहीं थे, ये तब की बात कर रहे हैं कि तब हमारे यहाँ पर एक रिवर हुआ करती थी, उसका नाम क्या था, इंडो ब्रह्मा रिवर, या दूसरा नाम था पावरफुल शिवालिक, उसको कहा जाता। ठीक, ये टाइम पीरियड को 2-4-5 साल की बातें नहीं है भाई, ये जो मिलियन ईयर हो गए की बात है, मिलियन ईयर्स, ये 5 to 24 मिलियन ईयर अगो की ये बात है। ठीक है, उसके बाद ये रिवर्स जो है ये आसाम से हुआ करती थी, आसाम से होकर, देखो ये रिवर जो है आसाम से लेकर हमारे कहां पर, सिंध, सिंध पाकिस्तान में जाके उधर से पास होकर जाके सिंध, या इसको आप लिख लो गल्फ ऑफ सिंध, गल्फ ऑफ सिंध में जाके ये क्या करती है, ये लास्ट अपना जो है वो वाटर जो है वो क्या करती है, डिस्चार्ज करती है। ठीक है, इसको बोलते थे हम क्या, ये थी इंडो ब्रह्मा रिवर। ठीक, दूसरा कंसेप्ट इसी का हम ये देखते हैं कि ये फिर जो है ये रिवर हमारी जो है ये कैसे, 3 रिवर कैसे बन गई। देखो जब हिमालयाज की फॉर्मेशन हुई, हिमालयाज की फॉर्मेशन की उस टाइम की बात करते हैं हम, प्लीस्टोसीन उस पीरियड को कहते हैं, प्लीस्टोसीन, प्लीस्टोसीन जो टाइम पीरियड था उस टाइम पीरियड की बात करते हैं, तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर फॉर्मेशन होती है किसकी, हिमालयाज की तो होती है, देखो फॉर्मेशन किसकी होती है, पोटवार प्लेटू की, पोटवार, पोटवार प्लेटू मान लो, या इसको क्या मान लो, या इसको मान लो दिल्ली रिज, दिल्ली रिज। ठीक, जब इनकी फॉर्मेशन होती है, जब ये बनता है, तो उसके बाद क्या होता है कि हमारी ये रिवर्स जो है वो क्या करती है, डिसमेंबर हो जाती है, क्या हो जाती है, डिसमेंबर हो जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये देखो, ये वाला जो पार्ट है ये ऊपर हुआ। ठीक, अब इसकी वजह से क्या हुआ, अब इसकी वजह से गंगा इधर जा रहा है, ब्रह्मपुत्र इधर से आने लगा, और ये जो हमारा इंदुस है वो इस तरफ निकलने लगा, ये हिमालयाज भी बन गया, हिमालयाज की वजह से ब्रह्मपुत्र इधर चला गया, और इसकी वजह से पोटवार प्लेटू जब ऊपर हुआ तो इसकी वजह से गंगा इस तरफ चला गया। ठीक है, और हमारा इंदुस इस तरफ चला गया। ठीक, ये वाला जो पार्ट था इसी को बोलते हैं पोटवार प्लेटू, पोटवार प्लेटू लिख लो या लिख लो दिल्ली रिज। ठीक है, इतना समझ आया। अब इसकी वजह से कहते हैं कि ये जो रिवर्स होती हैं ये क्या होती हैं, डिसमेंबर हो जाती हैं, और इसकी वजह से क्या बन जाती है, हमारे यहाँ पर 3 रिवर बन जाती हैं। ठीक है, यहाँ प्लेस्टोसीन टाइम पीरियड में हम देखें कि 3 रिवर बन जाती हैं। ठीक, दूसरा यहाँ पर एक होता है हमारा क्या, एक तो हमने देखा, दूसरा काज क्या होता है कि माल्डा फॉल्ट, थ्रशिंग डाउन आपने देखा था, वो एरिया क्या हो जाता है, सबडक्ट हो जाता है। ठीक है, फॉल्ट हो जाता है, उसमें गैप पड़ जाता है, माल्डा फॉल्ट इसे कह सकते हैं, या मैंने आपको बताया था ये क्या है, माल्डा गैप कह सकते हैं। इसकी वजह से क्या हुआ, जब ये वाला एरिया नीचे की तरफ चला गया, यहां पर क्या हुआ, बाद में रिवर से जो यहाँ पर डिपोजिशन किया सेडिमेंट्स का, उसकी वजह से यहाँ पर प्लेन बन गए। लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ, ब्रह्मपुत्र इधर जा रहा है और ये इसकी तरफ इधर से ही ये बेंड ले रहे हैं, सिंटेक्शियल बेंड ले रहे हैं। ठीक है, ये जो है ये किसकी वजह से हो रहा है, ये माल्डा फॉल्ट की वजह से हो रहा है। ठीक है, यही दोनों रिवर हमारी चली जाती है कहां पर, बांग्लादेश में। ठीक है, यहाँ पर एक को बोला जाता है पद्मा, एक को बोला जाता है जमुना। ठीक है, यमुना नहीं बोला जाता, जमुना बोला जाता है। ठीक, और ये जो पटवार प्लेटू है यही हमारा काम करता है एज ए वाटर डिवाइड। अब ये नहीं पूछना वाटर डिवाइड क्या होता है, क्योंकि ये मैंने कल ही बता दिया था, कल की जो क्लास थी उसमें आप देख लेना, उसमें मैंने वाटर डिवाइड, वाटर शेड, कैचमेंट एरिया वगैरह ये सारा बता दिया था। ठीक है, वाटर शेड में बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं, लेकिन वाटर शेड का मीनिंग तो बताया था ये, लेकिन वाटर शेड का ये देख लेना कि वाटर शेड का मीनिंग ये होता है कि इस बाउंड्री और ये वाली जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री के बीच में ये जो एरिया है इसको हम वाटर शेड बोलते हैं, इस रिवर का। फिर इसके इस तरफ जो रिवर होगा उसको हम बोलेंगे, ये वाला जो एरिया है ये इस रिवर का क्या है, वाटर शेड है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक, उसके बाद हाँ, एक कल जो है वो माइनर मिस्टेक हो गई थी, वो ये थी कि ट्रेलिस हमने जो बताया था जो रिवर बनाती हैं, वो मैंने आपको बता दिया था कि ये बनाती है कहां पर, ये माउंटेन, लेकिन नहीं सॉरी, ये प्लेन एरिया में होता है। और जो मैंने आपको बताया था डेंड्राइट,
डेंड्राइट जो मैंने बताया था आपको वो हिमालयाज में होता है। इसको थोड़ा सही कर लेना। डेंड्राइट जो होता है, डेंड्राइट जो होता है वो कहाँ पर होता है, वो माउंटेन एरिया में होता है, माउंटेन एरिया में, ठीक है। और ये हमारा प्लेन में होता है, ठीक। उसके बाद अगर हम देखें, उसके बाद हम देखते हैं इंदुस वाटर या इंदुस वाटर ट्रीटी, सॉरी इंदुस वाटर ट्रीटी बोल गया था मैं, इंदुस रिवर सिस्टम देखिए। इंदुस रिवर सिस्टम देखिए अगर, तो हमारी इंदुस रिवर जो है वो कहां से बहती है, यहां से निकलती है। यहाँ पर एक ग्लेशियर है जिसका नाम क्या है, बाखरचू ग्लेशियर, ठीक है। बाखरचू ग्लेशियर जो है उससे हमारी इंदुस रिवर जो है वो निकलती है, और फिर उसकी कितनी ट्रिब्यूटरीज जो है वो सारी हम देखेंगे। लेकिन सबसे पहले देखें, इसका ये लिख लो कि ये वर्ल्ड की जो है लार्जेस्ट रिवर में आता है, वन ऑफ द, ऐसा नहीं कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट है, वन ऑफ द, जितनी वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट रिवर है उनमें से आता है, ठीक है। वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर इसको क्यों माना जाता है, इसलिए माना जाता है कि इसका कैचमेंट एरिया कितना है। अब ये नहीं पूछना कैचमेंट एरिया क्या होता है, ये बता दिया। कैचमेंट एरिया अगर हम इसका देखें, इसका कैचमेंट एरिया जो है वो है हमारे पास 11,65,000 स्क्वायर किलोमीटर, ये इसका कैचमेंट एरिया है। इतना कैचमेंट एरिया ये कवर करता है, इसलिए इसको बोला जाता है वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर, ठीक। लेकिन ये तो उसका पूरा हो गया। इंडिया में कितना है, अगर हम इंडिया में देखें इसका कैचमेंट एरिया, तो वो है 3,21,289 स्क्वायर किलोमीटर। ये वाला जो है ये हमारे इंडिया में है, ये इंडिया में ये वाला जो है इतना है कैचमेंट एरिया इंडिया में है, ठीक। इसका इंदुस रिवर सिस्टम का, इसलिए इसको माना जाता है क्या, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर सिस्टम, ठीक। अब इससे पहले मैंने आपको जो बताना था क्या, डिसमेंबर जो हुआ था ना, ये किससे निकला था, ये हमारा वही इंडो ब्रह्मा रिवर से, उससे डिसमेंबर में 3 हुए थे। एक तो हमारे पास आ गया था क्या, बता ही दिया मैंने आपको, क्या ही बताना, एक तो गंगा रिवर सिस्टम, और उसके बाद था इंदुस रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। मैंने बता दिया था जब पटवार प्लेटो पर हुआ था, उसमें आपको वो लिख लेना, नोट में थोड़ा थोड़ा लिख लेना उसके, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं क्या, यहाँ पर इंडिया में जो है इसका कितना एरिया है, ठीक है। ये वाला जो एरिया ये इसका इंडिया में है, किसका, हमारा इंदुस रिवर सिस्टम का, ठीक। इंदुस रिवर सिस्टम का दूसरा नाम क्या है, ये देख लो। इंदुस रिवर सिस्टम का दूसरा नाम जो था वो क्या था, सिंधु रिवर। इसको सिंधु रिवर भी कहा जाता था। अब देखो, अगर हम देखें हमारे इंडिया का जो नाम है, जो नाम इंडिया आया है ना, अगर इसमें आप हिस्ट्री में जाके देखेंगे तो ये इसी रिवर की वजह से आया, ठीक है। जो ग्रीक आए उन्होंने नाम दिया इस रिवर के अकॉर्डिंग, और जो हमारे पर्शियन आए तो पर्शियन ने भी इन्हीं के नाम, उन्होंने इनको सिंधु को हिंदू बोल दिया, और हिंदू को बोला कि जो इसके रिवर के इस तरफ रहते हैं हमारे इस रिवर के साथ, तो वो हमारे क्या होंगे, हिंदू। अब हमें भी वो हिंदू बोलते हैं। हिंदू जो है वो रिलीजन नहीं है, रिलीजन तो उनका सनातन है ना, हिंदू जिसको बोलते हैं रिलीजन, वो रिलीजन सनातन है, लेकिन वहां के लोग जो मेजॉरिटी में रहते हैं उनको हिंदू बोले जाते हैं, ठीक है। उसकी वजह से पर्शियन ने भी बोला हिंदू। उसके बाद जो हमारे क्या है, ग्रीक या जो भी हमारे यूरोपियन जितने आए, उन्होंने इनको क्या कह दिया, इंडस रिवर के नाम के अकॉर्डिंग इनको क्या नाम दे दिया, इंडिया दे दिया था, ठीक है। उसके बाद अगर देखिए, उन्होंने सिंधु को इंदू बोला और उन्होंने पर्शियन ने हिंदू बोला, उसकी वजह से हमारा ये नाम भी आया है, ठीक। सिंधु रिवर इसका पुराना नाम था, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं कि इंदुस रिवर जो सिस्टम है, ये इंदुस जो है वो ओरिजिनेट कहां से होता है, तो ये देखो, ये जो है बाखरचू ग्लेशियर ओरिजिनेट कहां से होता है, तो आप लिख लें बाखरचू ग्लेशियर, ये लिखा हुआ है बाखरचू ग्लेशियर। बाखरचू ग्लेशियर भी कभी कभी मिलेगा आपको, या मिलेगा मानसरोवर लेक, मानसरोवर लेक। अगर ये ऑप्शन में हुआ तो इसको टिक करना है, अगर ये हुआ तो फिर इसको टिक करना है, ठीक है। लेकिन अगर दोनों हो तो दोनों में से प्रेफर करना है इसको, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये वाला जो है ये रेंज, ये रेंज कौन सी है, अब देखो कहाँ माउंटेन रेंज कौन सी है, तो माउंटेन रेंज आपने पढ़ा है, किसका एक्सटेंड है ये, अरे भैया ये जो है ये
लद्दाख रेंज, लद्दाख रेंज का एक्सटेंड है कैलाश रेंज, जिसको बोला जाता है कहां पर, तिब्बत। कैलाश रेंज से यहाँ की इसके ऊपर ये ओरिजिनेट था, ठीक है। फिर ये देखो, ये हमारा जो है ये किस तरफ मूव कर रहा है, ये नॉर्थ है, और ये क्या है, साउथ। तो किस तरफ मूव कर रहा है, ये नॉर्थ वेस्ट की तरफ, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट की तरफ जो है ये, नॉर्थ वेस्ट की तरफ नॉर्थ नॉर्थ लिख के नॉर्थ वेस्ट की तरफ ये मूव करता है। और फिर यहां पर जो है, यहां पर ये जो है ये सिंटेक्शियल बेंड लेता है किसकी तरफ, साउथवर्ड, ठीक है। ये हमारा जो है साउथ वेस्ट की तरफ जो है ये सिंटेक्शियल बेंड लेता है। और जहां से ये बेंड लेता है, इस यहां पर क्या है, यहां पर आप लिख लें क्या, नंगा पर्वत। नंगा पर्वत जो है एक माउंटेन पीक है, यहां पर ये क्या करता है, हमारा सिंटेक्शियल बेंड लेता है, ठीक है। सिंटेक्शियल बेंड टूवर्ड्स साउथ ईस्ट की तरफ जो है ये सिंटेक्शियल बेंड लेता है। कहां पर, ये वाला किसका एरिया है, ये हमारा एरिया है, ठीक है। और यहां से ये लेता है किसकी तरफ, पाकिस्तान की तरफ, पाकिस्तान की तरफ जो ये बेंड लेता है, ठीक है। और ये वाली जो है ये सारी इसकी क्या है, ट्रिब्यूटरीज, क्या है, ट्रिब्यूटरीज है, ठीक। सारी ट्रिब्यूटरीज इसको जाके मिलती हैं यहां पर। इस एरिया का नाम क्या है, मिथानकोट। कलर चेंज कर लेते हैं। मिथानकोट जो है पाकिस्तान में ये एरिया है। यहां पर क्या करते हैं कि जितनी हमारी ये ट्रिब्यूटरीज, कौन सी ट्रिब्यूटरीज, पंचनद इनको बोला जाता है। जितनी भी ये है ना हमारी ये रिवर, इनको छोड़ के ये झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ठीक है। ये सारी रिवर इनको बोला जाता है पंचनद बोला जाता है, ठीक है। पंच मीन्स फाइव रिवर्स जो है, ठीक है। ये 5 रिवर्स जो है इनको ज्वाइन करती है कहां पर जाके, मिथानकोट, पाकिस्तान वाले एरिया में इनको जो है ये ज्वाइन कर लेती है, ठीक है। ये यहाँ पर क्या होता है, ये रिवर कन्फ्लुएंस बोलते हैं इसको, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो हमारी इंडस रिवर है, ये इंडस रिवर जो है ये देखना है कि इसके, एक तो ये देखनी है ये ट्रिब्यूटरीज, जो ये वाली ट्रिब्यूटरीज, ये इसकी कौन सी ट्रिब्यूटरीज होंगी, ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, राइट, आप नोट बनाकर लिख लेना, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। और ये वाले जो होंगे ये सारी इनकी जो है ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। अब इनको लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हमारी ये वाली है, ठीक है। ये सारी सतलुज है, रावी है, बिहास है, चेनाब है, उसके बाद झेलम है, सुरू है, ले वगैरह एरिया में है। ले रिवर नहीं है यहाँ पर, सुरू रिवर जंस्कार रिवर है। और यहाँ पर एक रिवर और जाती है, कौन सी, नुब्रा रिवर। नुब्रा रिवर, ये सारी रिवर जो है, ये रिवर जो है ये इसकी क्या है, ये इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। लेफ्ट क्यों बोल रहे हैं, देखो रिवर किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, अगर तो इसकी ये वाली डायरेक्शन कौन सी होगी, राइट, और ये वाली डायरेक्शन इसकी कौन सी होगी, लेफ्ट, ठीक। अब अगर हम देखते हैं इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, जोब, गुम्मल, टोची, कुरम, ये सारी जितनी भी ये रिवर है ना इसकी, ये वाली जो रिवर इसकी है, ये रिवर कहां से आती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये लिख लेना नोटबुक में, और नोट बना के लिख लेना, ये जो है ये सुलेमान रेंज से आती है, सुलेमान रेंज से ये वाली रिवर आती है। ये वाली जितनी भी इसकी ये ट्रिब्यूटरीज, ये इसकी क्या है, ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, ठीक। उसके बाद ये जो हमारा काबुल रिवर और सवाट रिवर, कुनर रिवर, ये इसकी जो ट्रिब्यूटरी है, इसमें इंपॉर्टेंट जो है आपने ये याद रखनी है, काबुल रिवर, ठीक। फिर गिरगिट रिवर यहाँ से आती है, शियोक रिवर आती है। शियोक रिवर आप लिख लेना, शियोक रिवर का क्वेश्चन आ जाता है, इसको बोला जाता है रिवर ऑफ डेथ, रिवर ऑफ डेथ इसको कहा जाता है, ठीक है। और जहां पर ये काबुल रिवर इसको ज्वाइन करती है, इस जगह का नाम लिखना है, ये इंपॉर्टेंट है। इस जगह का नाम, इस एरिया का नाम क्या है, इस एरिया का नाम क्या है, अटक, पाकिस्तान में, ठीक है। अटक रिवर जो है इसको ज्वाइन करती है यहां पर जाके, कौन सी रिवर, काबुल रिवर, ठीक। अब हम देखते हैं इसकी जितनी भी ये वाली जो ट्रिब्यूटरीज इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो इसकी, उनके बारे में हम देखते हैं, ठीक है। ये वाली ट्रिब्यूटरीज जो इसकी, इनके बारे में हम देखते हैं, कौन सा सतलुज रिवर कहां से आती है, चेनाब रिवर कहां से आती है, ये सारी चीजें हम इसके देखेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है।
वो था इंडस वाटर ट्रीटी। उससे पहले आप देख लेना, ये जो हमारी इंडस रिवर है, इंडस रिवर जब हमारी कहां पर होती है, तिब्बत में। तिब्बत में इस रिवर का नाम क्या है? अगर हम तिब्बत में इसका रिवर का नाम देखें तो इसका नाम है सिंगी खंबन। सिंगी खंबन। सिंगी खंबन जो है, सिंगी खंबन का नाम क्या है, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है लायंस माउथ। लायंस माउथ जो है ये इसको कहां पर कहा जाता है? इसको तिब्बत में कहा जाता है। उससे बाद जो मैं इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको बता रहा था वो क्या था? वो था इंडस वाटर ट्रीटी। ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी जो है, सबसे पहले तो ये देख रहे हैं इंडस वाटर ट्रीटी साइन कब हुई थी? ये साइन हुई थी 19 सितंबर 1960 को। डेट इंपॉर्टेंट है, ये लिख लेना, ठीक है। 1960 में जो है ये इंडस वाटर ट्रीटी जो है साइन होती है। इंडस वाटर ट्रीटी किन दो कंट्रीज के बीच में साइन होती है? यहां पर ये साइन होती है इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच। इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में ये ट्रीटी साइन होती है। किस चीज के अकॉर्डिंग? कि इसका जो है वो यूज कौन करेगा? ये जो रिवर्स है ना, रिवर के यूटिलाइजेशन के लिए साइन होती है कि कौन कौन इसको यूज कर सकता है, ठीक है। इंडिया पाकिस्तान के बीच में ये साइन होती है और इसमें दो रिवर जो है वो, एक तो हमारे आ जाते हैं ईस्टर्न रिवर, एक तो हमारे पहले आ जाते हैं वेस्टर्न रिवर, यानी जो वेस्ट साइड में आ जाते हैं वेस्टर्न रिवर जो है उनको कौन यूज करेगा, और ईस्टर्न रिवर जो है उनको कौन यूज करेगा? ईस्टर्न रिवर। अगर हम देखिए वेस्टर्न रिवर्स को और ईस्टर्न रिवर्स को, तो ईस्टर्न रिवर्स, वेस्टर्न रिवर्स में हमारे पास कौन से आते हैं? इंदुस, चेनाब, झेलम, ठीक, ये सारे रिवर आते हैं। अगर हम देखिए ईस्टर्न रिवर में, ईस्टर्न रिवर में हमारे पास क्या आते हैं? एक तो हमारे पास आता है कौन सा? रावी, बियास, सतलुज। सतलुज, ठीक, ये सारे रिवर, ये सारे रिवर जो है इनका ट्रीटी में बोला गया, इनका 80% यूज करेगा कौन? पाकिस्तान, और 20% इनका यूज करेगा कौन? इंडिया, ठीक। और इस ट्रीटी में ये बोला गया ये वाले जो ईस्टर्न रिवर है इनमें 80% यूज करेगा कौन? इंडिया, और 20% यूज करेगा कौन? हमारा पाकिस्तान। लेकिन ये जो है, ये ट्रीटी जो है उस वक्त सिग्नेटरी कौन कौन थे हमारे, ये लिख लेना। उस वक्त अगर हम देखें इंडिया की तरफ से कौन था और पाकिस्तान की तरफ से, अगर हम देखें इंडिया की तरफ से, इंडिया की तरफ से हमारे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है। और पाकिस्तान की तरफ से अगर देखें तो पाकिस्तान की तरफ थे जनरल अयूब खान, जनरल अयूब खान। ये सारे जो है, ये दोनों जो है ये क्या थे? ये सिग्नेटरी थे, इन दोनों के बीच में ये साइन होता है। तीसरी बात जो ये है, इसमें शामिल था कौन? वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक। और उस वक्त अगर वर्ल्ड बैंक का आपको पूछ ले कि चेयरमैन कौन था, चेयरमैन या प्रेसिडेंट, किसी तरीके प्रेसिडेंट चेयरमैन कौन था? उसका नाम था E.R. ब्लैक, ठीक। और तीसरा कंसेप्ट ये है कि ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है, इस इंडस वाटर ट्रीटी का कंसेप्ट किसने दिया था? अगर ये पूछ लें कि इस इंडस वाटर ट्रीटी का कंसेप्ट कि वो दिया किसने था, इसका कंसेप्ट दिया था किसने? डेविड लैलिंथियल। डेविड लैलिंथियल जो थे, ये थे जिन्होंने कंसेप्ट दिया था किसका? इंडस वाटर ट्रीटी का, ठीक। ये इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है
वो ये है कि इसमें 10 ईयर का ये बोला गया था। अगर हम देखें 1962 1970, इसको हम ट्रांजिशन पीरियड बोलते हैं। ये ट्रांजिशन पीरियड में क्या बोला था, इसमें ये बोला था कि जो हमारा ये 10 ईयर है, इस 10 ईयर में जितने भी रिवर्स हैं, सारे रिवर्स, बाद में तो बोला गया था ये सारे, इनको 80% दिया, इनको 20, पहले जितने भी रिवर्स हैं, ऑल रिवर्स जो है यूटिलाइज्ड बाय, कौन यूटिलाइज करेगा इसको, पाकिस्तान। ठीक है, कौन यूटिलाइज करेगा, पाकिस्तान। और पाकिस्तान वालों के तो मजे हो गए, हम भैया इतना पानी आ गया हमारा, ठीक है, मजे करेंगे, नहाएंगे धोएंगे, ठीक है। और इन्होंने बोला कि अच्छा आज तो कर लो यूज, बाद में अगर ले जाए तो क्या करेंगे। इन्होंने यहाँ भैया क्या कर दिया, वो तो आज तो नहा रहे हैं शैम्पू लगा लगा के, ठीक है, बाद में भैया ऐसे भी नहीं नहा पाएंगे, अगर पानी ना हुआ तो क्या करेंगे, ठीक है। वो इसलिए उन्होंने क्या किया, वहां पर बहुत सारे कैनाल बनाने शुरू कर दिए। इन्होंने पाकिस्तान में बहुत ज्यादा कैनाल बनाए, इसलिए पाकिस्तान को बोला जाता है लैंड ऑफ कैनाल, लैंड ऑफ कैनाल ही बोला जाता है। इन्होंने बोला भैया इंडिया वाले सारा ले जाएंगे पानी, बाद में हम क्या करेंगे, इससे बेहतर है हम अपने कैनाल बना लेते हैं, जहां पर हमें पानी आता रहेगा, हम नहाते रहेंगे धोते रहेंगे, ठीक है, वरना काले हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो उसके बाद ये कंसेप्ट था इंडस वाटर ट्रीटी का, ठीक। अब हम देखते हैं इनकी जो ट्रिब्यूटरीज हमने देखी थी, किसकी, इंडस की, ठीक। पहली ट्रिब्यूटरीज हम ले लेते हैं चेनाब। देखो चेनाब रिवर जो है, ये दो जो है स्मॉल, जो मतलब लिटिल या कुछ भी मान लो कि छोटी ट्रिब्यूटरी से मिलकर बनी है, ठीक है। ऐसे दो ट्रिब्यूटरीज आती हैं, दोनों का नाम क्या होता है, एक का नाम होता है चंद्रभागा, एक का नाम कहता है चंद्र, दूसरा का नाम क्या होता है बागा, चंद्रभागा, ठीक है। ये दोनों ट्रिब्यूटरीज जो है यहां पर आके मिलती हैं, ठीक है, यहां पर आके मिलती हैं। इस जगह का नाम कहता है केलांग, केलांग जो है जगह का नाम है। यहां पर ये रिवर आके बन जाती है, इसको बोलते हैं क्या, इस रिवर को फिर से बोला जाता है क्या, चेनाब रिवर बोला जाता है, ठीक। ये चेनाब रिवर जो है यहां से फिर निकलना यहाँ आगे शुरू हो जाती है, और जहां से ये इंटर होती है, ये आती है रिवर, उस पास का नाम क्या है, बारालाचा पास, ठीक। उसके बाद दूसरा पॉइंट देख लेना, इस रिवर के पहले तो ये देख लेना कि चंदर और भागा दो जो हमारी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, वो छोटी ट्रिब्यूटरीज जो वो मिलकर क्या बनाती हैं, वो मिलकर बनाती है हमारा चेनाब रिवर, ठीक। दूसरी बात अगर जो आपने वो देखने आए हैं इसके बारे में, चेनाब रिवर के बारे में, वो ये है कि इसका एंशिएंट नाम क्या था, एंशिएंट नेम अगर देखें, इसका एंशिएंट नाम जो था वो क्या था, अस्किनी, ठीक है, किसका, चेनाब रिवर का, ठीक। तीसरा देख लेना भाई, इसकी लेंथ कितनी है, 60 किलोमीटर लेंथ है इसकी, तीसरी। और दूसरी बात आप ये देख लेना इसके बारे में, ये जो है रिवर ये कहां से बहकर आता है, ये पांगी वैली से बहता है और वहां से आ जाता है हमारे कहां पर, फिर जम्मू एंड कश्मीर से, फिर यहां पर ये बना लेता है क्या, ये बना लेता है किश्तवाड़ वगैरह में, किश्तवाड़ जार्ज भी बनाता है, ठीक है। अभी किश्तवाड़ जार्ज क्या होता है, ये जार्ज मैंने आपको बता देते हैं, वी शेप्ड वैली जो होती है, जब उनका वो जो स्टीप वैली होती है, ठीक है, जब रिवर का इरोजन जो है वो वर्टिकल ज्यादा इरोजन हो जाता है, तो हम बोलेंगे ये क्या है, हमारी जो है वो जॉर्ज बन जाती है ऐसे, ठीक। ये वाला इरोजन अगर ज्यादा हो जाएगी इस तरफ तो ये वी शेप वैली बन जाती है, ठीक है। ये कंसेप्ट है किसका, चेनाब का, ठीक है। लाहौल स्पीति वगैरह एरिया से ये बहता है, लाहौल स्पीति भी लिख लेना आप, लाहौल स्पीति एरिया से आता है, ठीक। दूसरी बात, नेक्स्ट अगर हम देखें तो दूसरी रिवर अगर हम देखें तो वो क्या है, कौन सी रिवर है, झेलम रिवर। झेलम भी किसकी ट्रिब्यूटरीज है, हमारे इंडस की है। इनको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन कब, जब हम जेएंड के ज्योग्राफी पढ़ेंगे, ठीक। अब देखो झेलम रिवर जो है ये निकलती कहां से, झेलम रिवर जो है ये निकलती है वेरीनाग, वेरीनाग जो है जगह है कहां पर, अनंतनाग। अनंतनाग जो है वो डिस्ट्रिक्ट किसका है, ये डिस्ट्रिक्ट जो है वो कश्मीर डिवीजन का डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। अनंतनाग से ये निकलती है, वेरीनाग से। और ये रिवर जो है, ये रिवर, इसका अगर पहला नाम, अगर इसका हम देखें एंशिएंट नाम, सबसे पहले अगर एंशिएंट नाम देखें इसका, एंशिएंट नेम,
एंशिएंट नेम इस रिवर का नाम क्या था, क्या, वितास्ता। लेकिन इसमें कंफ्यूज होते हैं, कभी इसका नाम वितास्ता होता है, कभी वैथ होता है, तो कभी हिदास्पस होता है। लेकिन देखो ये इसका एंशिएंट नेम। अगर हम इसका देखिए ग्रीक नेम, ग्रीक जो हमारे ग्रीक यहाँ पर आए थे, कौन कौन आया था, अलेक्जेंडर वगैरह, जो पोरस के वगैरह उसके साथ फाइट हुई थी, वो भी हमारी यहाँ पर हुई थी झेलम रिवर पे, इसीलिए इसको बोला जाता है क्या, बैटल ऑफ हिदास्पस उसको बोला जाता है। ग्रीक ने इनका नाम दिया था क्या, वो इसका नाम ग्रीक नाम था हिदास्पस, लिखते रहना ये नाम इंपॉर्टेंट। और अगर इसका हम देखिए लोकल, लोकल नेम इसका क्या था, अगर हम लोकल नेम इसका देखें तो लोकल नेम इसको क्या बोलते हैं, वेथ। ठीक, दूसरी बात अगर देखें इसकी लेंथ, अगर इसकी लेंथ देखें हम इसकी झेलम रिवर की अगर लेंथ देखें तो 725 किलोमीटर इसकी लेंथ, ठीक है, 725 किलोमीटर इसकी लेंथ है। और इस अगर इसका हम देखें कि ये जो है सोर्स ऑफ वाटर है किस लेक का, वुलर लेक, वुलर लेक में इसका ही पानी होता है, ठीक है, जो क्या है एशिया की फ्रेश वाटर लेक, एशिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। अगर एशिया की है तो इंडिया की भी होगी, ठीक है, एशिया की है तो इंडिया की भी होगी, ठीक। ये इस वुलर लेक के लिए सोर्स ऑफ वाटर भी, इसी को सोर्स जो वाटर है हमारा उसमें प्रोवाइड कौन करता है, झेलम रिवर ही, ठीक है। और अगर हम देखें नेक्स्ट पॉइंट जो किसके बारे में, झेलम रिवर के, तो झेलम रिवर जो है फाइनली बारामूला में एक जार्ज बनाती है और वहां से होती हुई जो है ये कहां पर चली जाती है, पाकिस्तान में, और वहां पर जाके ज्वाइन करती है किसको, वहां पर ये ज्वाइन करती है किसको, झेलम, और सॉरी इसको चेनाब को, जहां पर ये चेनाब को ज्वाइन करती है, या चेनाब जो हमारा रिवर है चेनाब को जब ज्वाइन करती है तो उस जगह को हम बोलते हैं क्या, त्रिमु, त्रिमु उस जगह का नाम है। वहां पर ये जाके क्या करती है, चेनाब को क्या करती है, ज्वाइन करती है, ठीक है। ये था हमारा झेलम रिवर के बारे में, ठीक। अब देखते हैं हम किसके बारे में, पहले रावी रिवर को देखते हैं। अगर हम देखें रावी रिवर, रावी भी किसकी ट्रिब्यूटरी है, हमारे इंदुस की ही ट्रिब्यूटरी है। कौन सी हमारी रिवर, रावी रिवर। रावी रिवर का अगर हम देखें तो रावी रिवर जो ओरिजिनेट कहां से होता है, पहला ये पॉइंट देख लीजिए ओरिजिनेट कहां से होता है। रावी रिवर ओरिजिनेट होता है रोहतंग पास, रोहतंग पास। अब ये जो बात रोहतंग पास है, अगर हम देखें रोहतंग पास है कहां पर, रोहतंग पास मैंने आपको बताया था हिमाचल प्रदेश में, कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में। ये लाइट चली गई यार, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, वो थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी टेक्निकल इशू की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहुंचे थे, उसके बाद हम बात कर रहे थे किसकी, हम बात कर रहे थे रावी रिवर की, ठीक है। रावी रिवर का हमने देखा था कि रावी रिवर जो वो ओरिजिनेट कहाँ से होती है, तो रावी रिवर जो वो ओरिजिनेट होती है कहाँ से, हमने देखा था कि ये कहाँ से, रोहतंग पास। रोहतंग पास जो है हमारा हिमाचल प्रदेश धौलाधर रेंज में, हिमाचल प्रदेश धौलाधर रेंज। अब धौलाधर रेंज आपको पता है, धौलाधर जो रेंज है, धौलाधर रेंज जो है ये हमारे मिडिल हिमालय की ही रेंज है, जिसको हम इधर पीर पंजाल कहते हैं, जम्मू कश्मीर में, और आगे धौलाधर होता है, ठीक है। रोहतंग पास के जो है ये वेस्ट से जो वो निकलती है, ठीक है। हम देखेंगे कि ईस्ट से एक और रिवर निकलती है हमारी, ठीक। वेस्ट से जो ये रिवर निकलती है, क्या है इसका नाम, रावी रिवर, ठीक है। रावी रिवर जो है इसकी अगर लेंथ देखें तो लेंथ 720 किलोमीटर इसकी लेंथ है, ठीक। उसके बाद इसका अगर नाम देखें, इसका नाम जो है, इसका नाम इरावती भी है, क्या नाम है, इरावती जो है इसका नाम है। दूसरा नाम अगर देखें तो इसका नाम जो है एक जो है हमारा ग्रीक नाम भी है, हाइड्राउट्स इसको बोलते हैं, हाइड्राउट्स, ठीक है। हाइड्राउट्स जो है इसका ये क्या नाम है, ये ग्रीक नेम है इसका, और ये इसका नाम देखें तो इरावती इसका एंशिएंट नेम है, ठीक है। ये जो है इसके नाम है। और उसके बाद इसका एक नाम है पुरुषनी, पुरुषनी भी इसका जो है वो एंशिएंट नेम है, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं कि ये रिवर जो है, ये रिवर जाके जो है वो किसको मिल जाती है, किसको जो है वो ज्वाइन कर लेती है, ये ज्वाइन कर लेती है किसको, चेनाब। चेनाब को ज्वाइन कहां पर करती है, ये चेनाब को ज्वाइन करती है, एक जगह है पाकिस्तान पंजाब में जिसका नाम है रंगपुर, ठीक है। रंगपुर पंजाब पाकिस्तान का एरिया है, वहां पर ये जाके इसको
जो है किसको ज्वाइन कर लेती है, हमारी जनवरी। उसके बाद है हमारी ब्यास रिवर। अब ब्यास रिवर जो है वो ओरिजिनेट कहां से होती है, अभी हमने बोला था क्या, रोहतंग पास। ये ओरिजिनेट होती है रोहतंग पास से, रोहतंग पास ओरिजिनेट रोहतंग पास। लेकिन इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि रोहतंग पास से तो वो भी जो हमारी दूसरी जो है वो रावी रिवर भी निकलती है, लेकिन ये रोहतंग पास के ईस्ट से निकलती है, रोहतंग पास के ईस्ट से निकलती है। और दूसरी बात ये है, ये ईस्ट से निकलती है। और दूसरा अगर लिखें, अगर इसका लिखने की तो एक लेक है, उस लेक का नाम क्या है, ब्यास कुंड। अगर दूसरा ऑप्शन ये आ जाए ब्यास कुंड, तो ये ब्यास कुंड एक लेक है, यहां से इसका ओरिजिनेशन होता है। ठीक है, दूसरी बात ये है, इसके देख लेना कि ये रिवर जो है ये टोटली, या इसका लिखते हैं इंटायर इसका जो ये जो सिस्टम, रिवर सिस्टम जो इंटायर जो ये कहां पर है, इंटायर इन इंडिया। अब इंडिया से ही निकलती है और इंडिया में ही ये दूसरी रिवर को ज्वाइन कर लेती है, और इसका जितना भी वाटर जो वो जितना भी है वो यहाँ पर इंडिया में ही इसका जो होता है, इसका वाटर जो है वो दूसरी कंट्री में, जैसे हमारा सतलुज है, ये सारी जो है पाकिस्तान में जा रही है, लेकिन ये पाकिस्तान में नहीं जा रही है, इंडिया से निकलेगी और इंडिया को ही ये क्या कर लेती है, ज्वाइन कर लेती है। और ये ज्वाइन करती है किस रिवर को, सतलुज रिवर को। ज्वाइन सतलुज रिवर कहां पर, पंजाब में। कहां पर ज्वाइन करती है, पंजाब में। पंजाब में एक जगह का नाम है हरीके। हरीके जो है, हरीके एक जगह का नाम है, हरीके एक जगह का नाम है, वहां पर ये ज्वाइन कर लेती है। और यहां पर ही क्या होता है कि हम देखते हैं कि यहां पर जो इंदिरा गांधी कैनाल भी बनता है। कौन सा कैनाल है यहाँ पर, इंदिरा गांधी कैनाल है यहाँ पर। ठीक है, जो इंडिया का क्या है, लार्जेस्ट कैनाल। क्या है, लार्जेस्ट कैनाल है, ये चीज भी लिख लेना। ठीक है, ये बात जरूर लिखना। ठीक है, इंडिया का लार्जेस्ट कैनाल है कौन सा, इंदिरा गांधी कैनाल। और कहां बनाया जाता है ये, इसका जो है वो, इसकी लेंथ अगर देखें तो अप्रोक्सीमेटली 420 किलोमीटर 25 अप्रोक्सीमेटली इतनी लेंथ जो है इसकी ये है, और ये पूरा इंडिया में ही है ये रिवर सिस्टम। कौन सा, ब्यास। ठीक है, और अगर अब ब्यास के बाद हम देखें तो ब्यास के बाद हमारी जो एक और रिवर है, उस रिवर का नाम क्या है, वो है सतलुज। सतलुज रिवर जो है ये ओरिजिनेट हमारी जो है, ये सतलुज रिवर कहां से होती है, तो सतलुज रिवर का अगर हम देखें तो ये ओरिजिनेट होती है मानसरोवर लेक से। ओरिजिनेट कहां से होती है, मानसरोवर लेक। मानसरोवर लेक, मानसरोवर लेक है कहां पर, मानसरोवर लेक अगर हम देखें तो मानसरोवर लेक कहां पर है, तिब्बत में। जहां से हमारा हिंदूस आता है वहां से ये भी आता है। ठीक, और अगर पूछा जाए कि हिंदू के पैरेलल जो कौन चलता है हमारा ये जो है रिवर, तो इंदुस के पैरेलल इंडिया में ये जो है हमारी सतलुज रिवर है। ठीक है, इंदुस रिवर ये जो हमारी सतलुज रिवर है ये यहाँ से निकलती है, कहाँ से, मानसरोवर लेक से, और ये इंटर होता है इंडिया में। इंडिया में इंटर जो होते हैं, इंटर इंडिया। अब इंडिया में इंटर जो है ये कहाँ से होता है, तो ये इंडिया में इंटर होता है शिवकिला पास। अब ये मैंने आपको ये बता दिया था, शिवकिला पास। ठीक है, शिवकिला पास से ये इंडिया में इंटर होता है कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से जो है ये कहां पर इंटर होता है, शिवकिला पास जो वहां से इंटर होता है। और इसकी लेंथ अगर देखें, इसकी लेंथ जो है 1450 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली जो है ये इसकी लेंथ है। और इंडिया में अगर देखें, इंडिया में इसकी अगर लेंथ देखें तो इंडिया में जो है 1050 किलोमीटर जो है ये इंडिया में ही है हमारा। ठीक, इसके बाद मैंने देखा कि यही रिवर जो है ये जाके ज्वाइन कर लेता है किसको, ये ज्वाइन करता है किस रिवर को, जाकर हमारे इंदुस रिवर को। इंदुस रिवर को ये ज्वाइन करता है कहां पर, ये इंदुस रिवर को ज्वाइन कर लेता है मिथानकोट, पाकिस्तान। ठीक है, मिथानकोट पाकिस्तान, नियर मिथानकोट। मिथानकोट के पास जो एरिया है पाकिस्तान में, वहां पर ये आकर जो है वो किसको ज्वाइन कर लेता है, हमारे इंदुस रिवर को। ठीक है, और यहां फिर हम देखते हैं कि ये हमारा जो है ये जितना भी जो है हमारा ये कंसेप्ट जो आज हमारे क्लियर हुए होंगे। ठीक है, उसके बाद एक बार हम मैप को देख लेते हैं, और उसमें हाँ ये सारा जो है ये मैप में हम देख लेते हैं कि मैप में ये रिवर जो है वो कहाँ पर है, ये कहाँ पर जो है वो मिलते हैं, एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, ये था हमारा कौन सा,
ये मैंने लाहौल स्पीति वगैरह जो मैंने बताया था, ठीक है, एरिया यहाँ से जो है ये देखो हमारा जो है ये लाहौल स्पीति वगैरह एरिया से ये मिलती दो, ये एरिया जो है ये हमारा कौन सा है, ये हमारा है कौन सा, चेनाब वगैरह का एरिया, ये चेनाब यहाँ से बन जाता है चेनाब, ठीक है। यहाँ पर जो एरिया इसको बोला जाता था क्या, केलोंग, क्योंकि यहाँ पर जो आके दो रिवर मिलती है। उसके बाद ये देखा हमने चेनाब जो है उसको यहाँ पर आके ज्वाइन कर रहा है कौन सी रिवर, झेलम रिवर, और इस जगह का हमने नाम लिया था क्या, इस जगह का नाम था क्या, त्रिमू, ठीक है। यहाँ पर ये ज्वाइन कर लेता है इसको, ठीक। उसके बाद हमने देखा था क्या, हमारी ये रावी रिवर है, रावी रिवर इसको आके यहाँ ज्वाइन कर लिया, किसको, हमारा ये जो रिवर है ये कौन सी रिवर जा रही है, चेनाब रिवर, ठीक। उसके बाद ब्यास का हमने देखा कि यहाँ हरीके में आके ज्वाइन कर लेता है, और उसके बाद हमने ये देखा कि ये रिवर जो है ये देखो हमने देखा ब्यास, ब्यास कहाँ से निकल रही है, ईस्ट से, रोहतंग पास के ईस्ट से निकल रही है, और वेस्ट से कौन सी रिवर निकल रही है, रावी रिवर, ठीक। उसके बाद हमने देखा कौन सी रिवर है, ये सतलुज रिवर, जो बिल्कुल हमने देखा था इसके पैरेलल चलती है, ठीक है, ये इसके पैरेलल चलती है, ठीक। 1400 किलोमीटर लगभग जो है ये इसके पैरेलल, देखो इसके पैरेलल जा रही है ये। उसके बाद अगर हम देखें ये यहाँ मानसरोवर लेक से निकलती है, और ये हमारे इंडिया में जो है, इंडिया में हमारे यहाँ से इंटर करती है, और यहाँ से इंटर जो करती है यहाँ पर एक जो पास है उस पास का नाम क्या है, शिवकिला पास, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कौन सी रिवर, रावी रिवर, ब्यास, ये सारी रिवर होगी, और ये जाके यहाँ पर मिठानकोट में जाके यो मिल जाती है, ठीक। अब एक चीज जो है, एक बात याद रखना कि इनके बीच में जो एक एरिया आता है उसको क्या बोला जाता है, दोआब बोला जाता है, फर्टाइल एरिया। ये देखो एक फर्टाइल लैंड जो होती है बिटवीन एनी टू रिवर सिस्टम इज नोन एज दोआब। ये जो बीच में जो दोआब आएगा इसको बोलते हैं इंदुस दोआब, जिसको बोलते हैं चच दोआब, इसको बोलते हैं ये जो हमारा किसके बीच में है, हमारा चेनाब और रावी के बीच में, इसको बोलते हैं रचना दोआब। उसके बाद ये जो है रावी और ब्यास रिवर के बीच में, इसको बोलते हैं बिस्त दोआब, बिस्त दोआब बोलते हैं, ठीक है। ये सारे जो हमारे ये क्या है, ये हमारे दोआब हैं। अब दोआब किसको बोलते हैं, दोआब इधर लिख लें आप, दोआब, दोआब जो है एक फर्टाइल एरिया होते हैं, फर्टाइल लैंड, फर्टाइल लैंड बिटवीन टू रिवर, दो रिवर के बीच में एक जो फर्टाइल लैंड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, दोआब। ये वाला दोआब जो है इसको क्या बोलते हैं, इंदुस दोआब। मैं बोल रहा हूँ अब लिख लेना है, इंदुस दोआब, इसको बोलते हैं चच दोआब, इसको बोलते हैं रचना दोआब, इसको बोलते हैं बिस्त दोआब, ठीक है। ये वाले जो हमारे ये क्या है, दोआब है, ठीक। आज जो हमने इंदुस रिवर सिस्टम और उसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं उनको देखा, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे गंगा रिवर सिस्टम, एक एक करके इंदुस रिवर सिस्टम भी, वो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम भी हम कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।